गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में जो क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत इजी है। अगर आप सारे स्टेप्स लिखेंगे देन इट विल बी इजी फॉर यू। तो बीच में कोई स्टेप आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। हमने कॉस थीटा से क्यों डिवाइड किया, ताकि हमारे पास टेन थीटा आ जाए। टेन थीटा क्यों लेके आना है, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में देखो बेटा क्या चाहिए, सेकेंड थीटा और टेन थीटा। सेकेंड और टेन की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर टेन थीटा बनाना है। तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो ईच टर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड ईच टर्म ऑफ डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड, मीन्स सबके नीचे कॉस थीटा लगेगा। तो फर्स्ट टर्म है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया, ये भी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ये आ गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेकेंड थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इस टेन थीटा और सेकेंड थीटा को इकट्ठा कर लेंगे और इस वन की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो इन प्लेस ऑफ 1 वी विल राइट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारे पास क्या बन गया, मैंने 1 की जगह लिख दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इधर भी आ रहा है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इस ब्रैकेट में भी आ रहा है, तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। ये पूरी ब्रैकेट बाहर चली गई है, तो इसकी जगह 1 बचेगा और इधर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, लेकिन वो साइन प्लस का हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस। अब देखो ये टर्म और ये टर्म देखो सेम है, अब हम इनको कैंसिल कर देंगे। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास नहीं आया। हमें डिनोमिनेटर में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा लेके आने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर आपको चाहिए वो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में ले सकते हैं। अब ऊपर देखो फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और वो आइडेंटिटी हम पहले भी यूज कर चुके हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन ले रही हूं मैं हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में फिगर बनानी बहुत जरूरी है। अगर आप फिगर के बिना क्वेश्चन करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स altitude is 30 डिग्री when it was 60 डिग्री, find the height of the tower। तो देखिए बच्चों इसकी फिगर ऐसी बनेगी, ये हमारा टावर है, इसकी हाइट है, ये 60 डिग्री एंगल, अंदर हमेशा बड़ा एंगल आता है, बाहर हमेशा छोटा एंगल आता है, ये 40 और ये x, राइट। तो हमने ट्राइंगल लेनी है दो, एक तो लेंगे ABD और दूसरी लेंगे ABC। ठीक है, लेनी परपेंडिकुलर के साथ ही होती है ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल लेनी है परपेंडिकुलर के साथ ही लेनी है। ठीक है, तो पहले मैंने ABD ले ली। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन मैं यूज कर रही हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा मीन्स टेन 60 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों H इज इक्वल टू √3x क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। अब मैं दूसरी ट्राइंगल ले रही हूँ ABC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है H और बेस क्या है 40 प्लस x, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 40 प्लस x। टेन 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू है 1/√3 और यहाँ पे h की वैल्यू डाली है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था √3x, वो वैल्यू यूज की है मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस x। तो ये x इधर आके माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 20। अभी हमारे पास क्या आया x,
हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट। तो हाइट की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए h इज इक्वल टू √3x की इक्वेशन यूज करेंगे। मीन्स √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 थी, तो 20 √3 इज द आंसर। एक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हमने प्रूव करना है 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर। इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। लेट अस टेक इट इज रैशनल। ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि ये रैशनल नंबर है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अब ये 5 √3 को हमने यहाँ पे रखा, इस 2 को मैंने उधर जाके माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको एलसीएम लिया, हमारे पास ये आ गया। अब इस 5 को भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर, यहाँ पे क्या है, रैशनल। इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल होता है नहीं, तो इसलिए जो हमने सपोज किया था, हमने अपनी सपोजिशन को गलत साबित कर दिया। मीन्स हमने सपोज किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम गलत साबित हो गए हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, डेट 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें ऐसे प्रूव करना है तो आप कर सकते हो। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर गिवन। p इज इक्वल टू ab² एंड q इज इक्वल टू a³ राइट। आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ p एंड q। एलसीएम ऑफ p एंड q कैलकुलेट करने के लिए बेटे, बहुत से बच्चों को अलजेब्रा में एलसीएम की प्रॉब्लम आती है, नंबर्स का तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ab² और a³ का एलसीएम लेना है। तो पहले आप लिख लो a³ b², और दूसरा नंबर है आपके पास a³ है, सॉरी, और दूसरा नंबर ये वाला नंबर है आपके पास ab²। तो आप देखो, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, a³, तो आंसर में आएगा a³। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, b², तो आंसर में आएगा b²। मैक्सिमम पावर लेनी है आपको, a³ और a में मैक्सिमम पावर है a³, b और b² में मैक्सिमम पावर है b²। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, a³ b²। मीन्स कौन सी ऑप्शन आएगी आपकी, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 का मतलब रूट होता है। ठीक है, इसकी एक रूट हमें 2 दी है, तो हमें दूसरी k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर ये रूट है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसकी जगह 2 डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2² + 3 × 2 + k इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 4 + 6, ये 10 आ गया, 10 + k। अब k की वैल्यू क्या आ गई, -10। मीन दिस इज द आंसर राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इक्वेशंस दी हैं, तो आपको ये बताना है कि इन इक्वेशंस की पैरेलल लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, या कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, या वन सोल्यूशन है। दीज आर दी ऑप्शन। तो पहले हम इन क्वेश्चन में, जब भी इक्वेशंस दिए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। हम इसकी वैल्यूज डाल रहे हैं। a1 की वैल्यू आपके पास है 6। बेटे ये a1 होता है, ये a2, ये b1 b2 c1 c2। तो a1 और a2 की वैल्यू है 6 और 2, तो हम यहाँ पे डालेंगे 6 और 2। फिर b1 और b2 की वैल्यू डाली -3 और -1। c1 और c2 की वैल्यू डाली 10 और 9। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया हमने, इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 3। मीन्स ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं और ये इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो पैरेलल लाइंस हैं। नो सोल्यूशन मीन्स वो लाइंस कट ही नहीं हो रही, उनकी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा पैरेलल लाइंस राइट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसका ध्यान रखना है, रियल एंड इक्वल। जब भी रियल एंड इक्वल दिया होता है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो हमने b² - 4ac कैलकुलेट किया। मीन्स 4k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इट मीन्स कौन सी ऑप्शन हमारी आंसर में आएगी, हमारे पास k इज इक्वल टू 4। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रियल एंड इक्वल के केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। थैंक यू।